हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 7 शेड्यूल टू बी डन ऑन 22 जुलाई 2021 फॉर क्लास 10th. Students, in earlier worksheet we had learned about use of much and many. आपने मच का यूज़ देखा था और मैनी का यूज़ देखा था. जैसे मच और मैनी में क्या डिफरेंस था कि काउंटेबल में मैनी यूज़ होता है और मच यूज़ होता है जो अनकाउंटेबल. वर्ड आपने अनकाउंटेबल और काउंटेबल सीखा था. काउंटेबल नाउन्स जिनको आप 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, कितने हैं जान सकते हैं. और अनकाउंटेबल है जैसे शुगर, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. अलग अलग क्वांटिटी सेपरेट आप काउंट नहीं कर सकते. वाटर, शुगर, मिल्क, वहाँ यूज़ होता था मच. तो इसी तरह से आज हम जो करने वाले हैं फ्यू एंड लिटिल. फ्यू इज़ यूज विथ काउंटेबल नाउन्स जिनको आप गिन सकते हो. काउंटेबल बहुत स्मॉल अमाउंट में कोई चीज़ अगर है तो फ्यू का यूज़ करते हैं. ऐसे ही अगर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और स्मॉल अमाउंट है तो उसमें क्या यूज़ होता है? लिटिल. फ्यू और लिटिल बेटा ऑलमोस्ट वर्चुअली नन, ना के बराबर जो चीज़ हो उसके लिए यूज़ होता है. फ्यू मीन्स वर्चुअली नन और ऑलमोस्ट ज़ीरो, लगभग ज़ीरो के बराबर, मतलब गिनी चुनी चीज़ें, बहुत कम. और लिटिल बहुत थोड़ा सा मीन्स नॉट मच, बहुत थोड़ा सा, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट के बराबर, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत थोड़ा सा. जैसे आपको एग्जांपल्स दिए गए, मैं दोनों को आपको कंपेयर करके जिस तरह से कंपैरिजन में टेबल दिया उससे बता रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे. ही हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड्स, नॉट इनफ गुड फ्रेंड्स. बहुत कम, इक्का दुक्का उसके अच्छे फ्रेंड्स हैं. तो फ्यू फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 5 10 फ्रेंड्स, 20 फ्रेंड्स. तो यहाँ जो उसके अच्छे दोस्त हैं वो बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं. अब देखिए, वी हैव लिटिल टाइम सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग. लिटिल मतलब बहुत कम, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, हमें फटाफट काम करना शुरू कर देना चाहिए. फ्यू पीपल अटेंडेड द वेडिंग. बहुत कम लोग आए थे, जो एक्सपेक्टेड था उसके अगर आप कंपेयर करो तो ना के बहुत कम लोग आए. तो बोला फ्यू पीपल. पीपल काउंट कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग आए. पर्सनस कितने थे, नंबर ऑफ पर्सन आप काउंट कर सकते हो, 10 लोग थे, 20 लोग थे. तो फ्यू पीपल यहाँ काउंटेबल नाउन है, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है, ऐसा नाउन है. ही हैज़ लिटिल पेशेंस विद अदर्स. अब पेशेंस को कोई नाप नहीं सकता, कितना पेशेंस है आपके अंदर, कितना आप धैर्य रखते हैं. तो धैर्य नापने की चीज़ नहीं है, धैर्य को आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो. तो जो काउंट नहीं हो सकते यानी कि अनकाउंटेबल है, उसके लिए लिटिल यूज़ होगा. अब देखिए, आज की जो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यू और लिटिल. तो हमें फ्यू और लिटिल से अपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. यू हैड डैश मिस्टेक्स, वेल डन. अब आप इसको समझिए कि तुमने बहुत कम, ना के बराबर मिस्टेक्स किए हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. तो मिस्टेक्स को गिन सकते हैं. 4 मिस्टेक हुई हैं आपकी क्वेश्चन करने में, 5 हुई हैं, 2 हुई हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड. काउंटेबल है तो आ गया फ्यू. ही हैड डैश मनी व्हेन ही शिफ्टेड टू दिल्ली, ही कुड नॉट अफोर्ड मच. देखो, आपको यहीं पे इसका एक क्लू मिल गया. यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? मच. तो आपको क्लू मिल गया कि आप ये क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल है, हमें नहीं पता, थोड़े से पैसे थे उसके बाद. सिर्फ जब वो दिल्ली आया तो वो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता था. तो थोड़े के लिए, अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लिटिल. इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड शी हैड डैश वाटर लेफ्ट इन हर बॉटल. बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा था उसकी बॉटल में. तो थोड़ा सा पानी, जैसा हमने अभी बात की थी, मिल्क, वाटर, शुगर, ये सारे अनकाउंटेबल है. तो यहाँ थोड़ा सा के लिए क्या यूज़ होगा? लिटिल वाटर. देन द बस सर्विस इज़ नॉट वेरी गुड एट नाइट. जो बस सर्विस है वो रात को बहुत अच्छी नहीं है. देयर आर डैश बसेज आफ्टर 10 o'clock. लेकिन हम डैश बसेस को काउंट कर सकते हैं ना, कि 2 बसेज आती हैं बस 10 बजे के बाद, या 1 बस आती है, 4 बसेज आती हैं. तो यहाँ पर क्या है? बसेस. फ्यू बसेस काउंटेबल है. फ्यू बसेस आफ्टर 10 o'clock. There were dash people in the metro train so we easily got a seat. बहुत कम लोग थे मेट्रो ट्रेन में तो हमें आसानी से सीट मिल गई. तो बहुत कम लोग थे
लोग क्या है, काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू पीपल. हरी अप, वी हैड गॉट डैश टाइम बिफोर द ट्रेन लीव्स. टाइम हमारा अनकाउंटेबल है, तो जल्दी करो, हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो ट्रेन क्या होगी, चली जाएगी. वी हैव गॉट, अब यहाँ पर क्या है, वी हैव गॉट मच टाइम, बहुत थोड़ा समय है हमारे पास, ट्रेन के निकलने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा, तो यहाँ टाइम अनकाउंटेबल है. लास्ट ईयर द सिटी रिसीव्ड डैश रेन, रेन अगेन अनकाउंटेबल. अब यहाँ पे बेटा मेरे को यूज़ करना था टाइम के लिए, यहाँ मच और मैनी नहीं चल रहा, सॉरी, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, लिटिल टाइम. हमारे पास ऑप्शन है लिटिल और फ्यू, तो यहाँ क्या आया, लिटिल रेन लिटिल रेन डैश buildings in the city have rain harvesting facility. रेन हार्वेस्टिंग फैसिलिटी होती है बेटा पानी, बारिश के पानी को इकट्ठा करके इस्तेमाल करने की एक विधि है जो आप पढ़ चुके हैं अपने साइंस में भी. तो यहाँ कुछ बिल्डिंग्स, तो कुछ बिल्डिंग्स के लिए क्या हम बिल्डिंग्स को काउंट कर सकते हैं, तो क्या आ गया, फ्यू बिल्डिंग्स इन द सिटी हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक 8. सम डेजर्ट एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड. कुछ डेजर्ट एनिमल जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं वो कहाँ रहते हैं, ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड रहते हैं. दे स्पेंड डैश टाइम इन द सन, वो बहुत कम समय सूरज की रोशनी में बिताते हैं. एंड ओनली कम आउट इन द नाइट, और सिर्फ रात के समय ही बाहर निकलते हैं. तो यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम के लिए अभी हमने यूज़ किया था लिटिल, हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है लिटिल. देयर इज डैश दैट यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन. अब देयर इज दैट, क्या दैट हम काउंट नहीं कर सकते, सिचुएशन के लिए कितना कर सकते हैं उसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत कम ही स्कोप है आपके लिए कि आप इस सिचुएशन में कुछ कर सको, तो लिटिल. देयर आर डैश पीपल शी रियली ट्रस्ट, इट इज़ अ बिट सैड, वो बहुत ही कम लोग हैं जिन पे वो विश्वास कर सकती है. तो हमने पीपल अभी पहले भी किया था, पीपल के लिए क्या होगा, फ्यू पीपल. अरुण एन्जॉयज पेंटिंग, अरुण पेंटिंग करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना. ही हैज़ डैश इंटरेस्ट इन लर्निंग म्यूज़िक, तो इंटरेस्ट क्या है, बिल्कुल इंटरेस्ट अनकाउंटेबल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिटिल. उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में बहुत ही कम इंटरेस्ट है उसका, ना के बराबर जो चीज़ होती है उसके लिए हम लिटिल या फ्यू का यूज़ करते हैं. शी हैज़ डैश डेज लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर हर एग्ज़ाम्स, उसके पास बस बहुत कम दिन बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं अपने एग्ज़ाम के प्रिपेयर करने के लिए, तो फ्यू डेज लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर हर एग्ज़ाम्स. बेटा आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख के समझिएगा, इसे समझ के लॉजिक को अंडरस्टैंड करके रिलेट करके तभी आप इसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर करिए. काम भेजेंगे तो अपना नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट ज़रूर लिखिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा फॉलो करना है. टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, एंड always maintain physical distance of 6 feet or 2 yards. Take care of yourself. It's our moral social responsibility बेटा कि हमें कोविड-19 को फैलने से रोकना है, और इस सिचुएशन में जितना हो सके अवॉइड करिए, घर से बाहर मत जाइए. हम देख रहे हैं कि अब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कोविड चला गया, लेकिन बहुत डर है इस समय बेटा. थर्ड वेव आने से बचाने के लिए हम सबको मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है. हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो भी करना है, और सबको फॉलो करने के लिए भी रोकना है, टोकना है, जिस भी तरह से हमें सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए अपने एफर्ट्स करने हैं. आई होप you understood. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. And thank you. Have a nice day.